एवरीबॉडी एंड आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, जेईई मेन 2025 का 4 अप्रैल शिफ्ट 1 को आया था ये। ओके, देखते हैं क्या बोला है इसमें, है ना। क्या करना है इसमें हमें, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, सबसे पहले देखते हैं ये आपका क्या होगा, बेंजीन सॉरी साइक्लोहेक्सेन, ऊपर पे लगा हुआ है मिथाइल CH3। ओके, रिएक्शन कर रहे हैं अपन Br2 इन सनलाइट एच न्यू। क्या आपको ये मैकेनिज्म पता है, ये Br रेडिकल देता है ना। ये कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन है जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रोमिनेशन, राइट, ब्रोमिनेशन। तो आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ये Br रेडिकल जो है, इस पूरे कंपाउंड में सबसे स्टेबल रेडिकल कहाँ पे बनेगा, इस पूरे कंपाउंड में सबसे स्टेबल रेडिकल बनेगा यहाँ पे, जो कि क्या है 3 डिग्री है। 3 डिग्री रेडिकल है। 3 डिग्री रेडिकल क्या सबसे स्टेबल होता है, तो ये Br रेडिकल जो है वो इस रेडिकल पे जाके जुड़ जाएगा, बिकॉज ये 3 डिग्री रेडिकल है जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, राइट। तो ये कैसा दिखेगा आपका यार, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े ना यहाँ पे, तो मेरे लिए समझाना बड़ा डिफिकल्ट होगा, बट मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये सब पढ़े होंगे ना ऑर्गेनिक में, ये CH3 Br और ये साइक्लोहेक्सेन। ओके, नाउ अब इसकी रिएक्शन किससे हो रही है बेटा, अल्कोहलिक KOH और हीटिंग, अल्कोहलिक KOH और हीटिंग। क्या आपको पता है कि जो अल्कोहलिक KOH होता है, अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या, KOH प्लस अल्कोहल। अल्कोहल मतलब बेटा, मैं मान के चलता हूँ CH3CH2OH, ठीक है, ये अल्कोहल ले लिया, इसको बोलते हैं अल्कोहलिक KOH। इसमें OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। OH माइनस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और ये मैकेनिज्म फॉलो करता है E2, E2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, एल्यूमिनेशन बायोमोलिकुलर, राइट, बायोमोलिकुलर एल्यूमिनेशन रिएक्शन, जिसमें OH माइनस जो होता है, नहीं है, अल्फा बीटा डिहाइड्रोजनेशन बेटा, ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, ये बीटा, ये बीटा, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं उसको, ये बीटा, ये बीटा, ये अल्फा बीटा बेटा। अब क्या होगा, अब क्या होगा बेटा, अब ये होता है कि देखना, अगर आपको याद होगा ये OH माइनस जो होता है बीटा से H लेता है और यहाँ से Br को भगा देता है ना। अगर भगा देता है तो ये चीज़ क्या बनती है, अल्कीन। क्या अल्कीन बनती है यहाँ पे CH3, एक अल्कीन ऐसी बन सकती है, दूसरी ऐसे, मान के चलो अगर तुमने यहाँ से H हटाया, ये वाले पोर्शन से इस CH3 से H हटाया, इधर से Br जोड़ा, तो ये वाला पाई बॉन्ड आएगा। ये वाला बीटा अगर से यहाँ से बीटा से H हटाओगे, Br हटाओगे, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा जो कि बिल्कुल सिमिलर इसके साथ होगा। तो ये जो कंपाउंड है आपका, ये वाला कंपाउंड, इस अल्कीन के पास कितने H हैं, 3 4 5 6 7, 7 अल्फा H। इस अल्कीन के पास कितने हैं, 4 अल्फा H। तो ऑब्वियसली ये 7 अल्फा H वाला क्या हो जाएगा आपका मेजर, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, वाई, बिकॉज ये स्टेबल ज़्यादा है। ओके, एंड दिस वन व्हाट, HBr पेरोक्साइड, ये तो आपको पता ही है, एंटी मार्कोनिकॉफ, है ना, HBr पेरोक्साइड, ये आपको पता है क्या लगाता है बेटा, ये एंटी मार्कोनिकॉफ, है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ फुल लगाएगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ फुल के हिसाब से जहाँ पे H ज़्यादा है वहाँ पे हेलोजन जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, दिख रहा है, दिख रहा है, तो यहीं पे जाके क्या जोड़ दोगे तुम, Br जोड़ दोगे, ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसा आंसर कौन सा है, आंसर नंबर 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया। तो ये जो रिएक्शन होते हैं Br2H, यार थोड़ा सा नॉइज़ है मेरे घर पास, है ना, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार। इसको बोलते हैं ब्रोमिनेशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं E2 बायोमोलिकुलर, और ये वाला क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, है ना। तो ये वाली चीज़ है। तो ये ऐसा कर सकते हैं अपन कि यहाँ पे E2 पे थोड़ा ध्यान देना, E2 पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट होता है, E2 काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है।
होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है तो प्लीज़ बताना। सिंपल सी बात है, Br रेडिकल बनेगा, Br रेडिकल सबसे स्टेबल रेडिकल से जुड़ेगा, तो 3 डिग्री रेडिकल से जुड़ा। देन अगेन मैंने E2 कराया, एलिमिनेशन मतलब हाइड्रोजन बाहर निकलता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है, ठीक है। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे यार बेटा, इसको अल्फा बोल सकते थे, इसको बीटा बोल सकते थे, बट बात सेम ही है ना। अल्फा से H गया, बीटा से हाइड्रोजन गया, वहाँ पे क्या बन गया, पाई बॉन्ड। दोनों बातें सेम ही है। अल्टीमेटली आपको पाई बॉन्ड ही बनाना है, ठीक है। मेजर और माइनर लिखना है आपको, है ना। जो स्टेबल अल्कीन होता है वो मेजर होता है। उसके बाद फिर HBr पेरोक्साइड के साथ आपने क्या किया, एंटी मार्कोनिकॉफ यूज़ किया। ओके, होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।